रोल। भागदौड़ और मोबाइल क्रांति वाली जो लाइफ हमने अपना चुके हैं आजकल, और जिसमें लोगों के पास टाइम नहीं है। ऐसे में एक शहडोल जो आदिवासी जिला है, यहाँ का एक विश्वविद्यालय पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, जहाँ पर हम आज आए हुए हैं, एक स्टोरी करने आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि मेरे पीछे खुद विश्वविद्यालय के जो कुलगुरु हैं वो बैठे हैं, और उनके साथ हर कक्षा के अलग अलग कक्षाओं के छात्र, अलग अलग विषय वाले छात्र और जो प्रोफ़ेसर हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और क्यों बैठे हैं ये मैं आपको एक बार फिर बता दूँ कि मोबाइल की चकाचौंध भरी ज़िंदगी और जो लोग अपने को मोबाइल से किनारे नहीं कर पा रहे हैं, चेतना जगाने के लिए। जहाँ अन्य विश्वविद्यालयों में आप देखेंगे कि पढ़ाई के पीछे ही दौड़-भाग लगी रहती है और लोग परसेंट के पीछे दौड़ते हैं, और तमाम इस तरह के प्रयोग होते हैं कि कैसे बच्चे जो हैं तो अधिक से अधिक नंबर पाएँ, और उन सब से दूर हट के एक चेतना के लिए और एक आत्म शांति के लिए, बच्चों के अंदर एक ऊर्जा लाने के लिए एक बिल्कुल नए तरफ का नवाचार किया जा रहा है। हम आज यहाँ पर आए हैं इनसे जानने के लिए। हालाँकि इस नवाचार को लगभग 5 से 6 माह हो चुके हैं। बीज मंत्र का आपने शायद नाम नहीं सुना होगा। क्या है बीज मंत्र और क्या इससे सिद्धियाँ होती हैं? क्या शांति मिलती है? क्या वाक़ई में ऊर्जा आती है कि नहीं आती है? सीधे हम उनसे बात करेंगे। पहले तो जो कुलगुरु हैं यहाँ पर, जो जिनके मार्गदर्शन में, यह भी बता दें कि अपने व्यस्ततम समय से वो प्रतिदिन आधे घंटे का समय निकालते हैं, और हम इनके बीच आए हैं। हम इनके बीच बैठ के उनसे बात भी करेंगे कि कैसे ये बीज मंत्र असल में क्या है। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि है क्या ये बीज मंत्र? जी, ये भारतीय ज्ञान परंपरा का बहुत ही समृद्ध ये सूत्र है एक, और इसके द्वारा हम भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। और इस भाव से हम लोगों ने यहाँ पर अपने विश्वविद्यालय में ये बीज मंत्रों का उच्चारण आधे घंटे का समय 4 बजे से लेकर 4:30 बजे के क्या बीच वाक़ई में, में शांति मिलती है, ऊर्जा आती है? ये अद्भुत ऊर्जा इससे आती है। और हमारे जो प्राध्यापक हैं वो सब आ करके हमको बताते हैं कि सर, अब हम पहले जब सोने में दिक्कत होती थी, अब इतनी बढ़िया नींद आती है। एक जो है प्रसन्नता, आनंद का भाव उनके चित्त में सदैव बना रहता हमारी है। कुछ बच्चों से बात हो रही थी, तो बच्चों ने ये भी बताया कि एक पॉजिटिविटी आती है। जो हाँ, बच्चे आपस में किसी बात को लेकर हाँ, अपनी द्वेष रखते झगड़ थे या झगड़ते थे, और हालाँकि इस विश्वविद्यालय की बात नहीं है, अन्य विश्वविद्यालयों में जो भी संगठन रहते हैं वहाँ पर ऐसी चीज़ें आती जी, हैं जी, कि जी, एक प्रतिद्वंद्विता रहती है, चाहे जी, प्रोफ़ेसर हों, अलग-अलग जी, जी, उपक्रम है, यहाँ पर अलग-अलग विषय हैं, जी। उनमें भी एक प्रतिद्वंद्विता आती है। यहाँ पर एक पॉजिटिविटी आ गई है। यहाँ यहाँ हम आपसे कहेंगे कि विगत कुछ दिनों से, जब से हम लोगों ने इस तरह के नवाचार प्रारंभ किए हैं ना, हमारे यहाँ संघर्ष बहुत कम हो गए हैं। एक मिल बैठ करके बड़े प्रेम भाव से चीज़ों को सुलझा लेना, बातों को सॉल्व कर देना, इस तरह का एक भाव जनित हो रहा है। तो ये हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने जो ये बीज मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ किया है, इसका ही ये प्रभाव अब जो है जो व्याप्त हो रहा है। पंडित शंभूनाथ विश्वविद्यालय की आप अगुवाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपके ऊपर जो जो संस्थान है जहाँ से आते होंगे, वहाँ से काफ़ी प्रोग्राम आते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम आते हैं। कभी कोई आगंतुक आ रहा, नए-नए प्रोग्राम आते हैं, नई-नई चीज़ें आती जी, हैं, जी, और ये एआई का ज़माना चल रहा है, और जी, एआई के ज़माने में ये बीज मंत्र जो पुराना है, जी। उस पर ये मतलब ये विचार कहाँ से आ गया, और इसके लिए समय भी देखिए, निकल जाता है? जी, देखिए, हमारी अपनी यात्रा इस दिशा में काफ़ी दिनों से चल रही थी। कई वर्षों से मैं इस प्रकार के ध्यान, योग अभ्यास, प्राणायाम, मंत्रोच्चारण, इसको मैं करता रहता था। फिर मुझे जब यहाँ पर कुलगुरु के रूप में नियुक्ति माननीय हमारे राज्यपाल महोदय जी ने कृपापूर्वक किया, उसके बाद में मुझे लगा, और विशेष तौर पर तब से लगा जब से ये नाम बदला, इसको कुलगुरु कहने लगे, तब से ये भाव उत्पन्न हुआ कि भाई यदि मैं कुलगुरु हूँ, तो हमें इस तरह की चीज़ों को व्याप्त गुरु करना। वाली भावना आई हाँ, वो उसमें। भाव उसमें जागृत हुआ। और ये हम आपसे कहेंगे कि चैतन्य पर सब निर्भर है। ये जितना कुछ एआई आ रहा है ना, ये एआई, इसका खैर वरदान तो है ही, लेकिन इसके साथ-साथ बहुत खतरनाक टाइप के अभिशाप भी जुड़े हुए हैं। और इस सब की काट सिर्फ एक चीज़ है, जब चैतन्य भाव हमारा आपका जागृत होगा, तब हम लोगों में इस तरह की स्थिरता चित्त की आएगी। जो पुराने शास्त्र हैं, हमारे जी, जी, भारत के जो वही, शास्त्र वही। हैं, उसमें ये इसका उल्लेख पहले था, उस लेकिन काफ़ी समय भुला दिया ये गया। लुप्त हो गया था बीच में, तो अब हमको इसको पुनर्जागृत करने की आवश्यकता है, और भारत इसी से विश्व गुरु बनेगा। चैतन्य, एआई वगैरह तो हमारे यहाँ सब होता ही रहेगा। वो तो हमारे यहाँ बौद्धिक
है, बहुत टैलेंट है, परंतु ये जो हमारी परंपरा है शाश्वत, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भी इसका संचार हो, शिक्षण संस्थाओं में इसका संचार हो, तो समझिए हमारी जो पृष्ठभूमि है, धरातल है, वो निर्मित होगा और यही चीज श्रेयस्कर होगी। हम बता रहे हैं आने वाले समय में संघर्ष भरी दुनिया में यही एक आशा की किरण है जिससे हम बहुत हमारे साथ और भी कई प्रोफेसर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि वाकई में कुलगुरु जी जो कह रहे हैं वो कहाँ तक सार्थक है। और बच्चे भी बैठे हुए हैं, क्या आप भी बैठती हैं यहाँ पर, कैसा लगता बिल्कुल, है? रोज हम लोग आते हैं यहाँ, 4 बजे से ये प्रोग्राम शुरू हो जाता है। जीवन में कुछ फर्क आया आपके? बिल्कुल एकाग्रता आई है, जो आपस में कंपटीशन रहता था टीचरों में, वो मिल बांट के अब सब लोग ग्रुप करके काम करते हैं। आपस में एक दूसरे से द्वेष की भावना कम हो गई है और सभी एक दूसरे के लिए समर्पण रहता है। सबके मन में बहुत सारी चीजों में चेंजेस आया है हम लोगों में। आपको अध्ययनरत है यहाँ पे? जी, कैसा लगा? आप कब से कर रही हैं ये मैं पिछले 2-3 महीने से कर रही हूँ। कैसा लगता है? बहुत अच्छा, हमें एकाग्रता और डिसिप्लिन का ज्ञान मिलता है, जिससे हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह बहुत ही मददगार साबित होगा। जबरदस्ती बैठाया जाता है कि अपने मन से आती है रोज? नहीं, अपने मन से। अपने मन से आती है? जी, फिर परिवार वालों को बताती है कि नहीं बताती? जी, कैसा लगा? पढ़ाई में कुछ अंतर आया आपके? जी। जो पहले याद नहीं होता था, किताब देख के नींद आती थी, मोबाइल देखने का ज्यादा मन करता था, ऐसा कुछ परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ? जी, इससे बहुत परिवर्तन हुआ और फिर याददाश्त में परिवर्तन होता है, जिससे हमारी स्मरण शक्ति तेज होती है। छोटी छोटी बच्चियां भी हैं जो वो यहाँ पर बैठी हैं और कुछ प्रोफेसर भी हैं जो लगातार यहाँ पर आकर यहाँ पर अपना पढ़ाई के अलावा जो समय है बच्चों का अध्यापन के अलावा वो भी निकाल रही हैं। हाँ, मैं डॉक्टर योगिता बसेने, मैं बायोटेक्नोलॉजी में सहायक प्राध्यापक हूँ। और हम लोगों ने अभी, जैसे सर ने कहा था कि 2025-26 में जो हमारी नई बैच आ रही है, तो प्रथम वर्ष जो है बीएससी के, उनको भी हम अपने विभाग में बहुत अच्छे से उनको ये बीज मंत्र का प्रैक्टिस करा रहे हैं। और अभी हमारे पास में कंटिन्यूटी, हमारे यहाँ जैसे मेरे साथी है राकेश त्रिपाठी है, सुनील हैं और अंजलि है, तो हम लोग अपने बायोटेक्नोलॉजी विभाग में एक नया हमने नवाचार स्टार्ट किया है कुलगुरु जी के कहने। 5-7 महीने अगर हाँ, हो गए तो कुछ फर्क आ रहा है सर कि मतलब हम लोगों का जो काम करने का मन है, जैसे 100% एफिशिएंसी के साथ हम काम कर रहे हैं और पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे हैं। बीज मंत्र का ये हमने प्रभाव देखा है अपने, मैंने जैसे व्यक्तिगत अपने ऊपर इस चीज का प्रभाव देखा है। तो कभी कभी होता है छोटी छोटी बातों से कभी हमें ऐसा लगता है कि नाराज हो जाते हैं या फिर हम लोग थोड़ा डिप्रेशन सा फील करते हैं। तो हाँ, यस, इसका पड़ता है कि मतलब हम अपने चारों तरफ एक अच्छा पॉजिटिव ऑरा के साथ हम डील कर पाते हैं। तो इसका कुछ वैज्ञानिक कारण भी, और जो बच्चे हैं यहाँ पर पीएचडी का कोर्स कर रहे हैं हम उनसे बात करेंगे। कैसा, आप पीएचडी कर रही हैं यहाँ पर और यहाँ पर आती हैं और लगभग आधे घंटे का समय रोज दे रही हैं, कैसा लग रहा? क्या क्या वैज्ञानिक कारण क्या है? आपको क्या फर्क पड़ता है इससे? सर, वैज्ञानिक कारण तो ये भी है कि जैसे हम मेंटली बिल्कुल अच्छे से रहते हैं, पीसफुल माइंड के साथ में रहते हैं यहाँ पे, हम अपनी रिसर्च को अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे हैं और हम इसमें अभी आगे हम इसमें काम भी करने वाले हैं। जो हमारे वीसी सर हैं उनके मार्गदर्शन में हम इसमें ऑरा मैपिंग का भी एक काम करने वाले हैं। जो कि ऑरा मैपिंग से ये है कि जब हम बीज मंत्र करते हैं तो उसमें से जो हमारे ऑरा हैं ऑलरेडी वो डेवलप होते हैं, तो जो इसका एक अलग बेनिफिट है, अगर हम बीज मंत्र करेंगे तो वो ऑरा अलग ही हमारे नेक्स्ट लेवल में रहेंगे। और जो लोग नहीं करते हैं तो हम इसमें ये कंपेयर करेंगे कि दोनों के ऑरा में क्या डिफरेंस है। दूसरी चीज़ इसका ये भी साइंटिफिक फैक्ट है सर कि जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जैसे कि जो हमारे सेल डिवाइड होते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। टेलोमर एक लास्ट एंड होता है क्रोमोसोम का, तो वो डिक्रीज होते जाता है और हमारी एजिंग जो है वो बढ़ती जाती है। तो टेलोमेरेज एंजाइम जो होता है वो भी डिक्रीज होता है। तो कॉर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस हार्मोन है और जब हम बीज मंत्र करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कहीं ना कहीं कम होता है और हमारी एजिंग भी डिक्रीज होती है, ये नहीं कि बढ़ती जाती है। आप बताएंगे इस संदर्भ में? जी हाँ, इससे बहुत ही एक आपके जीवन में एक 6 माह पूर्व जब हमने इसे करना प्रारंभ किया था, उसके पहले और अभी के पर्सनालिटी में लगभग ज़मीन और आसमान का अंतर नज़र हमें आता है। जैसे हमारे व्यक्तित्व में ही, हमारी चीज़ों को देखने के दृष्टिकोण में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें हम परिवर्तन फील कर सकते हैं। हम अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल पे काम करने में सक्षम हो पाए हैं कि वाकई में क्या होती है कॉन्शियसनेस।
लगातार जो हमारी चर्चा हुई, व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, चेतना का विकास हो रहा है, बौद्धिक क्षमता बढ़ रही है, अब नींद भी अच्छी आने लगी है, मोबाइल से भी दूरी हो रही है और जो कुलगुरु हैं यहाँ पर, तो उनके द्वारा जो यहाँ पर शुरू की गई है शुरुआत, और हमारी इन्हें शुभकामनाएँ भी हैं कि भले ही शुरुआत में यहाँ 100 बच्चे बैठे हों, 150 बच्चे बैठे हों, लेकिन इसका फ़ायदा जो है इस विश्वविद्यालय से जुड़े और जो भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, वहाँ तक भी पहुँचेगा। और छोटे रूप में शुरू किया गया ये जो बीज मंत्र है, हालाँकि ये हमारा मूल मंत्र है, हमारा जो भारत का सिद्धांत है, जो शास्त्र कहते हैं, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी और एक बार फिर इसकी शुरुआत इस आदिवासी अंचल में की गई है और इसका फ़ायदा दूसरों को भी मिलेगा और जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है, वे आकर यहाँ पर इसकी जानकारी भी ले सकते। सर, हमारे यहाँ पे लगभग 6 महीनों से बीज मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। ये बीज मंत्रों का उच्चारण जो है सारे बच्चे और फैकल्टीज और हमारे जो बीसी सर है वो साथ में मिलके कर रहे हैं। सर, इसका मोस्ट इफेक्ट जो है तो हमें मतलब पॉजिटिव बेनिफिट देखने को मिल रहा है। मोस्टली इफेक्ट इसका ये पड़ा है कि हमारी जो मेंटल कंडीशन है, लाइक स्ट्रेस वगैरह, फ्रस्ट्रेशन वगैरह, वो बच्चों में कम देखने को मिली है। सर, एक ये पॉजिटिव इफेक्ट जो है जनरेट हो रहा है, तो सर इस ये जो हम काम कर रहे हैं तो इससे हमारा जो काम है वो एफिशिएंट वर्क हो रहा है। तो मतलब काम करना और एफिशिएंट वर्क करने में भी डिफरेंस होता है। तो जो ये काम है हमारा तो इफेक्टिव हो और ये लोगों में हैप्पीनेस जनरेट हो, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो, ये हमारा मेन पर्पस है और हम इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम रागनी लांबा है। मैं यहाँ पे एज अ काउंसलर ज्वाइन करी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि साथ फिज़िकल बॉडी का डेवलपमेंट के साथ एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बीज मंत्र हमारे शारीरिक विकास के साथ एक साइकोलॉजिकली भी हमें और ज़्यादा मोटिवेट करेगा और जिससे कि हम लोग आजकल के जो डेली हैसल्स जो भी हम लोग फेस करते हैं उससे थोड़ा हमें आराम मिलेगा। तो बच्चों के साथ हम टीचर्स भी इनके साथ जुड़ते हैं, बच्चों को भी बुलाते हैं और बच्चों के साथ हम लोग और कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा स्ट्रेस जो लाइफ का, जो डेली लाइफ का इतना बड़ा हुआ है, उसको थोड़ा कंट्रोल कर पाएँ। हम लोग जो चैतन्य डेवलप कर रहे हैं, जो कॉन्शियसनेस डेवलप कर रहे हैं, उससे और अवेयर हों हम लोग अपनी लाइफ को लेकर। पूजा गौड़ है, मैं फैकल्टी ऑफ जूलॉजी। हमारे यहाँ कुलगुरु जी ने एक बहुत अच्छी मुहिम शुरू की है, बीज मंत्र। जो बीज मंत्र फैकल्टीज़ को भी जोड़ रहा है और हमारे स्टूडेंट्स को भी जोड़ रहा है और ये स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है एज अ हेल्प। और स्टूडेंट जो हैं वो इससे कॉन्शियस होते हैं और अपनी पढ़ाई में काफ़ी फोकस कर सकते हैं। मोबाइल से खींचकर उनको मेडिटेशन की ओर लाने की एक मुहिम जो है वो हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत ज़ोर शोर से आगे बढ़ाएं और स्टूडेंट्स को हमारे और हम ऐड करना चाहेंगे। और स्टूडेंट बहुत खुश भी होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनको कुछ नया सीखने मिल रहा है और उनकी पढ़ाई को लेकर के काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। मैं सबसे कहूँगी कि उनको बीज मंत्र जरूर करना चाहिए। मैं पंडित शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट टीचिंग में हूँ एंड एज अ टीचर एक बिजी शेड्यूल से एक ऐसा 4 से 4:30 में जो टाइम निकालना, एक फैमिली की तरह बैठना यूनिवर्सिटी में, एक अलग ही इन्वायरमेंट है जो कि बहुत ही पॉजिटिव ऑरा देता है। एंड हम ये बच्चों तक भी पहुंचाते हैं और बच्चों के साथ करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप डेली करिए एंड हम डेली प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो इससे जो एक अभी जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया में ज़्यादा उलझे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं इमोशनली अनस्टेबल होते हैं एंड उनके लिए ये बीज मंत्र का उच्चारण करना, प्रैक्टिस करना डेली, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो इमोशनली स्टेबल भी हो रहे हैं एंड पॉजिटिव हो रहे हैं, जैसे वो कंसंट्रेट कर सके अपनी स्टडी पे एंड वो अपना एक विज़न डिसाइड कर सके। तो इस पे उन्हें बहुत हेल्प बेनिफिट मिल रहा है और हमें भी एक यूनिवर्सिटी में एक फैमिली मिल रही है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है जो एक फैमिली की तरह है, जो जहाँ पे प्रोफेसर्स, इवन वीसी सर हमारे साथ आकर, स्टूडेंट्स, ये सब हम साथ में करते हैं। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है।